श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। यदि कोई रसिक महात्मा किसी एक रसाविष्ट भाव में काल भेद की उपलब्धि न कर निरंतर किसी निर्दिष्ट अवस्था में अवस्थित श्री राधा गोविंद का स्मरण द्वारा आस्वादन कर सकते हैं, तो उनके लिए सदा जुगल रूप में राधा गोविंद को रखने से ब्रज भाव में किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता। परंतु ग्रीष्म काल के मध्याह्न में सूर्य की प्रचंड किरणों से प्रतप्त व्यक्ति के लिए ये अनुभव करना क्या सुगम है कि वो पूर्णिमा की अर्धरात्रि में स्निग्ध शीतल चंद्र किरणों का आनंद ले रहा है। और क्या उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करता है सर्वकालोचित व्यवहार संभव है। गोस्वामी गण का कहना है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रज लोकानुसारतः। नित्य लीला में सर्वसाधारण की दृष्टि में श्री राधा गोविंद के आचरण में जिस प्रकार के भाव प्रभाव इच्छा अहंकार आदि गोचर होते हैं, ठीक उसी प्रकार का आचरण श्री विग्रह सेवा में न किया जाए तो मेरे विचार से नित्य प्रकट श्री विग्रह की सेवा नहीं बनती। और इस प्रकार के आचरण बिना साधक की उपासना में अनुकूलता नहीं होती, क्योंकि साधक साधन अवस्था में जिस प्रकार का आचरण करता है और जैसी भावना करता है, सिद्ध देह में उसे वैसी ही प्राप्ति होती है। ये संभव नहीं है कि साधन अवस्था में वो द्वारकानाथ, मथुरानाथ या गोलोकनाथ की सेवा पूजा की भावना करे और सिद्ध अवस्था में उसे ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति हो। भविष्य में इस प्रकार के गोलमाल की आशंका से ही पूर्व महापुरुषगण स्पष्ट रूप से लिख गए हैं। जुगल चरण से भी निरंतर ही भावी अनुरागे थाकिप सदाई साधने भाविव जाहा सिद्ध देहे पाप ताहा राग पथेर ऐसे उपाय साधने जे धनचाई सिद्ध देहे ताहा पाई पकवा पक्को मात्र से विचार पाकिले से प्रेम भक्ति अपक्के साधन रीति भक्ति लक्षण तत्व सार। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के इन शब्दों का अर्थ है, श्री मूर्ति सेवा के नित्यत्व की स्थापना अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस वाक्य को भी साधक देह में श्री विग्रह सेवा परक ही जानना चाहिए। स्मरण के साथ श्री विग्रह सेवा का योग होने से अनायास ब्रज रस की स्फूर्ति होती है, जिसे सभी लोग एक स्वर से स्वीकार करेंगे। एक व्यक्ति प्रातःकाल निर्जन स्थान में बैठकर माला जप करता है और नाना रूप चेष्टा कर श्रीमती की रंधन लीला का स्मरण करता है। उसे कितने विघ्नों का सामना करना पड़ता है। कभी उसका अपना मन चंचल हो जाने के कारण, कभी किसी शब्द के कान में पड़ जाने के कारण और कभी अन्य किसी प्रकार के विक्षेप के कारण उसे लीला स्फूर्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त स्मरण निष्ठ व्यक्ति यदि विशेष रूप से पारदर्शी नहीं है तो इस बात का भय है कि वो खीर के बजाय सुक्ता कड़वा साग का रंधन कर डाले। दूसरा व्यक्ति बहुत साधारण है, भजन प्रणाली में पारदर्शी नहीं है, शास्त्रादि भी नहीं जानता, यहाँ तक कि आंख बंद कर किसी विषय की भावना भी नहीं कर पाता, परंतु उसने साधु मुख से सुन रखा है कि प्रातःकाल श्रीमती कृष्ण सेवा के उद्देश्य से नंद के घर रंधन करने जाती हैं। इसलिए जब अपने सेवित राधा गोविंद विग्रह की रसोई के लिए रसोई घर में जाता है तो इस भाव से रसोई करता है कि राधा रानी रसोई घर में बैठी आदेश करती हैं और वो उनके आदेश के अनुसार नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करता है। वो परम आनंद पूर्वक भाग दौड़कर कार्य करता है, नाना प्रकार के लोगों से बातचीत भी करता है, वस्तु संग्रह करने के लिए कभी इधर आता है कभी उधर, परंतु उसके आरोपण और कुशलता में वृद्धि होती रहती है। वो खीर की जगह सुक्ता या दाल नहीं बना बैठता।